फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल टेक्निकल स्टडी 91 में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हीट, वर्क और एनर्जी। ठीक है, तो अब देखिए, जो हीट और वर्क जो है ना, वो आपके एनर्जी के ही एक फॉर्म है। इससे पहले हमने सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में देखा था वहाँ पर, इससे जस्ट पीछे वाले वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में अपने। तो मैं आशा करता हूँ कि आप नोट्स बना रहे होंगे, स्किप नहीं कर रहे होंगे। हमारे इस जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, स्किप करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मैं कोई भी बकवास आगे नहीं करूँगा। चलिए, क्वेश्चन हम आगे देखते हैं कि कैसे कैसे हमें क्या क्या पढ़ना है। तो मैंने आपको अभी बताया कि एनर्जी के दो फॉर्म है आपके, हीट और वर्क दोनों ही आपके क्या हैं, एनर्जी के फॉर्म है। इसे अगर हम थोड़ा सा समझें यहाँ पर कि जो हमारी एनर्जी है, तो आपको पता है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो एनर्जी के दो फॉर्म हमने कौन कौन से बताए, वर्क और हीट। तो जो कार्य होता है, कार्य क्या है, वैसे आपने फिजिक्स में पढ़ रखा है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कार्य, हमें जो कार्य करना है वो बल गुणा विस्थापन से हम आराम से निकाल सकते हैं। क्यों भाई? तो हमारा कार्य भी क्या हो गया, एक ऊर्जा का एक रूप हो गया। और हीट क्या है, यानी टेम्परेचर का अगर डिफरेंस है दो चीज़ों में, मान लो आपके पास दो बॉडी हैं, अलग अलग टेम्परेचर की दो बॉडी हैं आपके पास, एक T1 टेम्परेचर है, दूसरे का T2 टेम्परेचर है। दोनों आपने कांटेक्ट में लाई, तो क्या होगा, अगर मैं ये कह दूं कि T1 जो है वो ग्रेटर देन T2 है, तो आपका क्या हो जाएगा कि जब हम इसे संपर्क में लाएंगे तो हीट का जो फ्लो होगा ना, वो T1 से लेकर T2 की तरफ होने लगेगा। हीट का फ्लो जो है, हीट फ्लो होने लगेगी आपकी T1 से T2 की तरफ, टेम्परेचर की तरफ। बात समझ में आ पा रही है? यानी जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या हो रहा है, हमारा हीट का फ्लो हो रहा है, तो यही हमारी क्या कहला रही है, हीट कहला रही है। यहाँ तक बात समझ में आ पा रही है आपको? और जो कार्य है, तो कार्य भी एक एनर्जी का एक फॉर्म है, और हीट और वर्क आपस में एक दूसरे के लिए म्यूचुअली कन्वर्टेबल है। हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल, यानी हम आपस में एक दूसरे को बदल सकते हैं। तो जो हमारा वर्क है ना, तो वर्क को हम लोग भैया क्या कहते हैं, इसे हम लोग, वर्क को हम लोग कहते हैं हाई ग्रेड एनर्जी। और जो हीट होती है वो हमारी कहलाती है लो ग्रेड एनर्जी। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, थोड़ा सा और इसके बारे में पढ़ लेते हैं फटाफट, क्या है। ठीक है, सिस्टम और हीट और वर्क को हम लोग थोड़ा सा देखना है आज हमें, तो इसके बारे में देखते हैं, आगे पढ़ लेते हैं फटाफट, है ना। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि द एनर्जी इज कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। पता है आपको ये वाली बात? फिर कार्य के बारे में उन्होंने बताया कि वर्क इज सेड टू बी डन बाई द सिस्टम इफ द सोल इफेक्ट ऑन द थिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम कैन बी रिड्यूस्ड इन रेजिंग ऑफ वेट्स, वेट में नॉट बी एक्चुअली राइज्ड। समझ में नहीं आया सर क्या लिखा हुआ है? तो कोई बात नहीं, अब देखिए क्या कह रहा है ये कह रहा है कि कार्य जो होता है ना, कार्य किया हुआ तब माना जाता है जब वो पूरा अपना इफेक्ट सिस्टम के बाहर डालता है। यानी कोई सिस्टम अगर कार्य करता है तो उसे हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, यानी किसी सिस्टम के द्वारा कार्य किया जाता है तो वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि सिस्टम कार्य कर रहा हो और हमारा जो है मतलब फंक्शन ना हो। जैसे मैं आपसे कह दूं कि दीवार में आप धक्का मारिए, तो आप दीवार में पुश तो करेंगे, आप दीवार को पुश तो करेंगे, लेकिन क्या है, वो दीवार तो चलने वाली नहीं, लेकिन हमने कार्य तो किया ना। तो कार्य करने का मतलब यही नहीं है कि आपको कोई चलती हुई चीज़ दिखाई भी दे जाए। ठीक है, इसलिए वो कह रहा है वेट नॉट एक्चुअली बी राइज्ड। ठीक, तो किसी निकाय द्वारा अपने परिवेश को जितनी ऊर्जा स्थानांतरित की जाती है, उस निकाय का किया गया कार्य कहलाता है। दिखाई दे रहा है आपको? समझ में आ पा रहा है? इसमें देखिए कुछ साइन कन्वेंशन होते हैं हमारे, कि वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव। यानी आपका कोई भी सिस्टम है, तो आपने इसके बारे में भी देखा था पीछे भी, तो हमारा कोई भी सिस्टम है, सपोज दैट वर्क के बारे में बात मैं कर रहा हूँ, तो कोई भी सिस्टम है, तो इस सिस्टम पर अगर हम वर्क कर रहे हैं, अगर हम सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं, तो आपका वर्क जो है मेरे भाई, वो निगेटिव लिया जाएगा। कैसा लिया जाएगा सर? निगेटिव लिया जाएगा। कैसा लिया जाएगा सर? निगेटिव। याद रखिएगा इस चीज़ को। और अगर सिस्टम कार्य कर रहा है, सिस्टम हमें कार्य करके दे रहा है, तो वो वर्क आपका सर पॉजिटिव लिया जाएगा। सर कैसा लिया जाएगा सर? पॉजिटिव लिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको पता रखनी है। इसी तरीके से हीट में ठीक उल्टा होगा। तो हीट जो होगी ना, तो हीट के लिए आप समझ लीजिए, यहाँ पर हीट के लिए क्या करना है हमें, तो हीट के लिए ठीक उल्टा होगा कि अगर आप हीट किसी सिस्टम को दे रहे हैं, अगर आप हीट किसी सिस्टम को दे रहे हैं, क्यू इन कर रहे हैं, तो वो आपकी पॉजिटिव ली जाएगी सर। यानी हीट गिवन टू द सिस्टम इज पॉजिटिव, और हीट आउट टू द सिस्टम इज नेगेटिव। यानी हीट का रिलीज अगर कोई सिस्टम कर रहा है, तो वो आपका नेगेटिव लिया जाएगा सर।
कैसा लिया जाएगा सर, नेगेटिव लिया जाएगा। आपको यहाँ तक शायद बात समझ में आ रही है कि ये क्या क्या काम हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो वर्क को सिंपली हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। जो हमारा वर्क होगा उसको हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो हीट होगी उसे हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो क्यू का यहाँ पर एक एनर्जी को ई से रिप्रेजेंट, एनर्जी जो होगी उसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो हमारा हीट है उसका एक फार्मूला आपको याद रखना है, क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, ठीक है। यहाँ पर आपको पता है एम क्या है, आपका मास है जिसका मात्रक किलोग्राम होगा, और सी आपका स्पेसिफिक हीट है, ठीक है। और यहाँ पर डेल्टा टी क्या टेम्परेचर डिफरेंस है, क्लियर हो रही बात। तो आप देखिए यहाँ से सी का मात्रक आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि क्यू का मात्रक तो आपका जूल हो जाएगा। तो जूल प्रति किलोग्राम केल्विन, यानी आपका सी का अगर मात्रक मैं पूछूं तो सी की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी सर, क्यू ओवर एम डेल्टा टी, ठीक है। ये पेपर में आ सकता है, ठीक है, क्योंकि कोर्स में आपके तो क्यू की वैल्यू देखिए जूल किलोग्राम केल्विन, तो इसका मात्रक आपका निकल आया, किसका, स्पेसिफिक हीट का। यहाँ तक बात समझ में आ पा रही है आपको। अब देखिए वर्क जो निकाला जाता है, वर्क के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आप इसे थोड़ा समराइज करके एक साथ बना लीजिए। तो वर्क का जो फार्मूला होता है, तो देखिए वर्क और हीट दोनों ही हमारे, ये आपके पाथ फंक्शन है, वर्क भी हमारा पाथ फंक्शन है, और जो हीट है ना हमारी, ये भी हमारी पाथ फंक्शन है, ठीक है। अभी आपको पाथ फंक्शन और पॉइंट फंक्शन के बारे में भी नहीं पता होगा, तो आपने अगर थर्मोडायनेमिक्स यानी फिजिक्स का जो चैप्टर था थर्मल इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स वाला, वो आपने अगर पढ़ा होगा तो आपने वहाँ पर देखा होगा कि पाथ फंक्शन क्या होता है, पॉइंट फंक्शन क्या होता है। तो प्रेशर, वॉल्यूम और जो हमारे एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये हमारे पॉइंट फंक्शंस होते हैं, और जो हमारी हीट और वर्क होते हैं ये हमारे पाथ फंक्शन होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ पा रही है, यानी पूरी प्रोसेस पर डिपेंड करते हैं। यानी आपकी प्रोसेस आइसोबैरिक है, यानी आपकी समतापी प्रक्रम है, समदाबी प्रक्रम है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, रुद्धोष प्रक्रम है ना। इस चीज़ पर ये आपके, ये क्या है, ये पूरी प्रोसेस होती हैं। और फिर इनका ही अगर हम इंटीग्रेशन, मतलब इनका ही अगर हम एरिया निकालते हैं तो हमें वो हमारा वर्क और हीट आराम से पता चल जाता है, ठीक। तो देखिए वर्क और हीट की बात अगर मैं यहाँ पर दोबारा, यहाँ पर देखिए वर्क, इधर वर्क और इधर हीट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो जो हमारी वर्क होती है, तो वर्क आपका इंटीग्रेशन पी डी वी से निकाला जाता है फॉर क्लोज सिस्टम, ठीक है। और जो हमारा हीट है, तो हीट हमारा निकाला जाता है, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ठीक है, ये एक फार्मूला होता है। तो हम यहाँ से इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो हमें इसका भी पता चल जाएगा कि हमारा क्या हीट है, ठीक है। तो आप देखिए क्या होता है कि एक हम पीवी डायग्राम बनाते हैं, अब बस शॉर्ट में समझ लीजिए थोड़ा, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं देखना आपको। एक टी एस डायग्राम होता है, यहाँ पर वी का मतलब वॉल्यूम है, पी का मतलब प्रेशर है, टी का मतलब टेम्परेचर है, एस का मतलब एंट्रोपी है, दैट इज एंट्रोपी, ठीक है। आपको बहुत बड़ा मास्टर नहीं बनना, बस थोड़ा सा समझ लेना है यहाँ पर। तो टी एस और इनके जो डायग्राम होते हैं, सपोज दैट ये कोई आपने प्रोसेस बना लिया, ठीक है, कोई भी प्रोसेस हो सकता है, मैं ऐसा कोई इसका नाम नहीं दे रहा हूँ। तो पीवी डायग्राम के अंडर का जो एरिया होता है ना मेरे भाई, ये जो एरिया है, इसके नीचे का जो एरिया है, यही आपका वर्क डन देता है। क्या देता है, वर्क डन। और टी एस डायग्राम के अंडर का जो एरिया है ना मेरे भाई, ये, तो ये आपको क्या देगा, ये हीट देगा। तो आपको थोड़ी सी बात ये ध्यान रखनी है कि हीट और वर्क की बात आपको समझ में आई। तो जो जूल भैया थे, जूल भैया ने ये बताया था कि हीट और वर्क जो होते हैं ना, वो आपस में म्यूचुअली कन्वर्टेबल होते हैं सर। तो आपको समझ में आ पा रहा है यहाँ पर एरिया से, ठीक है। तो ये हमारे क्लास क्लोज सिस्टम के लिए तो होता ही ये वाला फार्मूला, और इसके साथ साथ हमारी प्रोसेस जो है ना रिवर्सिबल भी होनी चाहिए, यानी परिवर्तनशील होनी चाहिए। मतलब जिस प्रोसेस से हम वापस जा रहे हैं उस प्रोसेस पे ही हम वापस चले जाएं, ये आपकी रिवर्सिबिलिटी कहलाती है। तो आपका प्रोसेस जो होनी चाहिए रिवर्सिबल भी होनी चाहिए। तो आपको ये फार्मूले दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो आप समझिए इनको, ये इंपॉर्टेंट है।
तो आपने हीट और वर्क दोनों ही देखे। अच्छा, आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी देखा था, तो यहाँ पर आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या देखा था कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू या डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। देखिए जो हमारे टी और डब्ल्यू होते हैं ना, ये हमारे इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इतनी ज़्यादा डीपली नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, बाकी ये इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं। तो आपका ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, जिसमें यू जो होता है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। ये जूल भैया ने बताया था, और ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ये हमारा क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। यहाँ पर यू क्या है, हमारा इंटरनल एनर्जी है। यू हमारा क्या है मेरे भाई, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, फिर मैंने आपको थोड़ा सा अलग अलग इधर उधर बता दिया है, लेकिन आप इसे जो अभी कॉपी आप नोट्स बनाएंगे उसे सबको एक साथ लिखेंगे। तो हीट का मतलब आपको समझ में आया, जब दो टेम्परेचर डिफरेंस वाली वस्तुओं को जब हम पास पास रखते हैं तो क्या होता है, उनमें ऊर्जा का संचार होने लगता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। जो संचार ऊर्जा का होता है वो आपका हीट कहलाता है। क्लियर हो रही है यहाँ तक बात? कार्य भी आपको समझ में आया। ये कार्य के बारे में परिभाषा मैंने आपको लिख के दे दी है, यहाँ पर आप कार्य की परिभाषा आराम से देख सकते हैं। बाकी मैंने आपको हीट के बारे में भी थोड़ा बहुत बता दिया है, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ पा रही है यहाँ पर? तो आप देखिए, कार्य से पूरा पूरा हीट तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हीट से पूरा पूरा कार्य प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए इसको वर्क को हम लोग हाई ग्रेड एनर्जी कहते हैं मेरे भाई। इसीलिए हम इसको हाई ग्रेड एनर्जी कहते हैं और इसको हम लो ग्रेड एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। थोड़ा सा कहना टॉपिक है, लेकिन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे भाई, ठीक है। तो आगे हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो जो देखेंगे उसमें हम कुछ पावर प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, तो आप उसे भी देखिएगा। ज़्यादा वीडियो में लंबा नहीं करूँगा, ठीक है। और आप लोग अच्छी तरीके से पालन करिए लॉकडाउन का और घर पे रहिए। आपके लॉकडाउन के जस्ट बाद कभी भी पेपर हो सकते हैं, इसलिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।